नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादा, जिसके हजार हजार पैर हैं, हजार हजार भुजाएं हैं, जिसके एक नहीं हजार हजार, सहस्त्र शिरिखा पुरुखा, वो पुरुष जिसके हजार हजार सर हैं, सहस्त्र शीर्षा, इतने हजार कि वो अनेक हजार हजार जोड़ दिए जाएं तो फिर वो लाख बने, करोड़ बने, फिर वो न गिने जा सके, तो फिर वो अनंत हो जाए। इसलिए कहा नमोस्तुनंताय। प्रणाम करते हुए महापुरुषों ने कहा कि हे ईश्वर, तू अनंत है, नमोस्तुनंताय। सहस्त्र मूर्तये, इतना बटा हुआ है, कितने हजार तो हाथ हैं आपके। हरि अनंत, वो अनंत है, वो इतना व्यापक है कि उसे एक कोने में कहां देखें। उसकी सत्ता तो नित्य विद्यमान सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता है, वो सर्व समावेशी है, सर्वत्र है। जो ये दिख रहा है इस सब में, जो अनुभूत हो सकता है, जो कल्पित हो सकता है, उस सब में वो है। इसलिए जितना भी यहां दिख रहा है वो सब विष्णु है, वह सब भगवान ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब भगवान है। अनेक रूप रूपाय, एक रूप नहीं है आपके, अनेक रूप रूपाय। अनेक रूपों में जो कुछ दिख रहा है वो सब तू है। गगन धरा नीर, दिशाओं में जो कुछ है, आकाश, नीर, वायु और गगन, धरा में तू ही धरा है, तू ही है। इतना अनंत है वो ईश्वर। अंबर, दिशाओं में, नीर, वायु, जल और धरा में तू ही धरा है, तू ही है। इसलिए ये कहा वेद ने कि यहां कुछ भी उससे इतर अतिरिक्त नहीं है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है ईश्वर है वो। इदम सर्वम, वो ईश्वर, यत् किंचित जगत्याम जगत, कुछ भी नहीं है उससे इतर। वही धरा है सब में, धरा में, गगन में, जल, वायु और अगन में, सब में। इसलिए कहा ये सब कुछ जो है, टोटलिटी में जो है, पूरा पूरा जो है, ईसावास से इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। अद्भुत संस्कृति भारत की संस्कृति, जो केवल एक चीज सिखाती है। अन्य संस्कृतियां भी वंदनीय हैं, प्रणम्य हैं। इस धरा पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अनादर हो, उपेक्षा हो, उसमें त्रुटि निकालें। लेकिन भारत की संस्कृति अद्भुत है, जो भोगना सिखाती है। भोगना, पदार्थ कैसे भोगा जाए, जीना सिखाती है। वस्तुओं को, पदार्थों को भोगा कैसे जाए, जिया कैसे जाए। इसलिए कहा तीन भुंजी था, तीन भुंजी था। भगवान है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। वेद का बड़ा अद्भुत मंत्र है ये।
वेद कहता है कि वो सब में है, ईशावास्य इदम सर्वम, वो सब में है। जो कुछ दिखता है, व्योम नीर धूल बयार आग दिशाएं, जो कुछ भी है यहां, वो वनस्पति पर्वत नदियां, ये संगम, योगी जंगम, भक्त गुरु शिष्य, सब में वो है। बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वेद कहता है सब में वो है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। पर एक अद्भुत बात कही वेद ने, तीन भुंजी था। अगर भोगना आ गया आपको त्याग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, तो ये जो कुछ है लाभान्वित करेगा आपको। इसे जब भोगें आप, जिए, इसमें रहें, तो त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, यत्न से। भोग योग कैसे बने? भोग करते जो कुछ भी हम ले रहे हैं, वो श्वास ले रहे हो, दृश्य हमारे भीतर कुछ छोड़ रहा हो, वो संगति, किसी का नैकट्य, किसी का स्पर्श, आहार के रूप में, विचार के रूप में, दृश्य के रूप में, वस्तु पदार्थ के रूप में, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो सब हमको भोगना आए। तीन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगना है। इसलिए कभी किसी एक कालखंड में, और जिस परंपरा का आज तक संवर्धन कर रहे हैं हम भारतीय, कि यहां बड़े बड़े राजा कल्पवास करने आते थे, यहां आते रहे सम्राट, यहां आते रहे हैं बड़े बड़े सम्राट कल्पवास करने के लिए, अपने ऋषि मुनियों के संग, गुरुओं के संग इस धरती पर वो तप करते थे, सीखते थे गुरुओं से कैसे जिया जाए। एक पैशन तो होता है महापुरुषों के पास, हमने देखा है, एक जुनून कि रेत में से कैसे कोई चीज खड़ी कर दी जाए, मट्टी में से कैसे कुछ एक निकाला जाए, रेत में से एक को सपना बुना जाए और उसे खड़ा किया जाए। वो आते थे यहाँ कल्पवास करने के लिए, गिर कंदराओं से निकले योगियों के सानिध्य में रहते थे और सीखते थे। ये धरती कल्पवास की धरती है, थोड़ी तपस्या की, तितिक्षा की, त्याग की, संयम सदाचार की धरती है ये। उसके लिए हम सब यहां आए। तीन भुंजी था मां गृध कस्विधनम, गिद्ध जैसी दृष्टि हमारी न हो, छीनने जैसी दृष्टि, हड़पने जैसी दृष्टि, बलात् हठात अतिक्रमण करने जैसी दृष्टि न हो। वेद को लगा होगा कि कभी ऐसा ना हो यहां लोग छीनने लगे। उस समय के ऋषि मुनियों को लगा होगा, उसकी आहट उनके अंतःकरण तक पहुंची होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल, यहां का खनिज, वन्य संपदा, यहां का लोह, रसायन, धातुएं, उन पर अतिक्रमण करें, उसका दोहन करने लगे, छीनने लगे, कहीं धरा को खोदने लगे। इसलिए उन्हें बहुत पहले उसकी भनक लग गई होगी। मनुष्य की प्रवृत्तियां पहचान कर ऋषियों ने अनुभव किया। वेद ने यह बात कही है, मां गृध कस्विधनम, गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना, नोचना मत। जैसे मांस नोचता है गिद्ध, मृत पशु का, एक मरे हुए पशु का किस ढंग से वो मांस नोचता है, ऊपर से देख लेता है। गिद्ध को न जाने कहां से पता लग जाता है, कैसे उसे गंध पहुंचती है, किस तरह से मृत पशु का उसे समाचार मिलता है कि मरा हुआ पशु कहीं है, और वो दूर आकाश से देख लेता है। फिर दूसरा तीसरा गिद्ध, इस प्रकार से गिद्धों का एक झुंड आकाश में। गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना, मां गृध, ना ना ना, गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना जल पर।
धातुओं पर, रसायन पर, वन्य औषधियों पर, जड़ी बूटियों पर। इसलिए कहा कि ये सब भगवान हैं, इस पर गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना, बोटी बोटी करके इसे नोचना मत, छीनना मत, भोगना सीखो। तीन भुंजी था, ये भगवान है सब, ये सब चीजें उसकी हैं, दूसरा कोई और है नहीं। वो ही एक अनंत, वो एक अच्युत, वो एक अव्यय, वो एक अक्षय, एक सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। इसे उसे सहेज कर रखना। हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति, जो प्रकृति की पूजा करती है, जल की पूजा करती है। चलो मैं जल से ही बात करूं कि देखिए कैसी संस्कृति कि जल हमारे यहां नारायण है, वायु हमारे यहां नारायण है, अग्नि नारायण है, नर नारायण है, अरे दरिद्र नारायण है, हमारे अतिथि नारायण है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हमारे। जल, आज चूंकि हम स्नान करके आए, मकर संक्रांति का दिन, सूर्य की रश्मियों में उष्णता, किंचित किंचित एक उत्ताप जो बहुत अच्छा लग रहा है, वो उष्णता अच्छी लग रही है, उसमें एक जो अलग प्रकार की प्रखरता है, उसकी तो मांग भी है मन बुद्धि चित्त चेतना और शरीर को। इस समय हम स्नान करके आए आज जल के निकट, और नाता देखें जल से अपना, जल से संबंध ढूंढे अपना, बहुत पुराना है। जो पहला मानव जिससे पैदा हुआ, पहले मानव को भी हम जल में ही पाते हैं, मनु को, मनु के पिता ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के भी जनक नारायण। इसलिए कोई पूछे कि जल से कितना पुराना नाता है, तो हमारे तो पुरखों का नाता है जल से, पानी से। हमारा तो प्रथम पुरुष ही पानी में पैदा हुआ, क्षीर सागर में नारायण वहां मिलते हैं। वटस्य पत्र पुटे शयानम, पत्ते पे तैरता हुआ, अंगूठा चूसता हुआ सा मार्कंडे को दिखाई दिया, यह कि वो क्षीर सागर में है, और उसी के नाभि कमल से ब्रह्मा, और उस नीर से ही नारायण की उत्पत्ति हुई, नीर से ही नारायण शब्द बना है। और उनके वामांग में भी जो बैठती हैं वो नीरजा, नीर से ही निकली। हाँ, एक अलग बात है कि धरा पर उनको कोई रूप धारण करके आना हो इस भूमि पर, तब उनकी अर्धांगिनी भूमिजा बन जाती हैं, या कि वो शैल पर बैठता हो पर्वतों पर, तो वहां शैलजा या पार्वती उनके पास होती हैं। वो एक अलग बात है कि अगर वो शैल पर बैठा है, उत्तुंग शैल पर, कहीं वो पर्वतों की चोटियों पर बैठा है, तो उसकी अर्धांगिनी फिर वो पार्वती बनती है। शैल पर बैठा है तो वो शैलजा बनती है, भूमि पर आया है तो उसकी अर्धांगिनी भूमिजा बनती है, और अपने मूल स्थान वो नीर में है, वहां से नारायण बनता है, और उसकी अर्धांगिनी नीरजा बनती है। नीरजा, नीर से निकलती है। लक्ष्मी नारायण तो नीर से निकले हैं, जल से उनकी उत्पत्ति है। और यह ध्यान रहे कि जल के बिना हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। हम उपासकों का, साधकों का, हम जो उपासक हैं या अर्चक हैं, बिना जल के तो कुछ होगा ही नहीं। स्नान, आचमन, संकल्प बिना जल के कैसे होगा? स्नान, अद्भुत संस्कृति भारत की, स्नान की बात कहती है, स्नान करो, जल के साथ जुड़ो। स्नान, आचमन, संकल्प, श्रद्धांजलि, तिलांजलि, तर्पण आदि सब जल से। तो इसलिए संभाल के रखना इस जल को, इसके प्रति आदर की भावना रखो। इसे मंत्रों का ध्यान करते हुए, मंत्र से आह्वान करते हैं पुण्य सलिलाओं का, और मंगल कलश में पुण्य सलिलाओं का ध्यान करके जल में ही उस दिव्यता और दैवत्व को प्रकट किया जाए, ऐसी भावना रखी गई।
जल, वायु के बिना कोई जीवन नहीं है, प्राण के बिना कोई जीवन नहीं है, उसे देवता माना गया। आकाश को, धरती को। तो ये संस्कृति भारत की ऐसी है जो प्रकृति की पूजा की बात कहती है और प्रकृति को उसे इतर मानती भी नहीं, वो सब वही एक है। वेदांत इस दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान शंकराचार्य, भाष्यकार भगवान शंकराचार्य बड़े अच्छे बात कहते हैं, कोई दूजा है नहीं, कोई भिन्न नहीं, उस एक से अलग विलग कुछ नहीं, सब एक ही है। ऐसी एक सोच कि सब में वो दिखे, वो भारत में है, वो ज्ञान भारत के पास है। आप महाभाग्यवान हैं, इस धरती पर आए हैं अमृत की चाह लेकर, और ऐसा मेरा विश्वास है कि यह धरती अमृत देती है। केवल जल से ही अमृत नहीं मिलेगा, यहां तो कोने 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 में वचनामृत, शब्दामृत, ज्ञानामृत, कोने कोने में। इस पूरे कुंभ मेले में कहीं निकल जाइए, आपके कान में कुछ अमृत जरूर मिल जाएगा। यहां की तो वायु में घुला हुआ है अमृत, यहां की तो आर्द्रता में घुला हुआ है अमृत। आखिर क्या है अमृत जो मरने नहीं देता? क्या है वो अमृत? ऐसा कहते हैं ज्ञान पाकर आदमी मरता नहीं है कभी। ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर मरना जीना मिट जाता है, मरना और जन्म लेना रहता नहीं। रहते ज्ञानान मुक्ति, इसे ज्ञानामृत। उगरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। तो अगर विश्वास के साथ बैठेंगे तो जरूर भीतर के चक्षु खुलेंगे, और इन चर्म चक्षुओं से सत्य दिखता भी नहीं। इन आंखों से सच कभी किसी के हाथ नहीं लगा। इन आंखों से तो मिथ्या वस्तु दिखती है, मरण धर्मा पदार्थ दिखता है, विनाशी पदार्थ दिखते हैं, जो मिटने वाली चीजें वो दिखती हैं। जो अविनाशी तत्व है वो इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। उसके लिए तो कुछ दूसरी आंखें चाहिए। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, उसके लिए तो ज्ञान के नेत्र चाहिए। कुछ भीतर की आंखें, मन की आंखें तो कई बार संसार के लोग खोल देते हैं। जब वो अपना मूल चरित्र दिखाते हैं, अपनी वास्तविकता जब वो उघाड़ देते हैं, कई बार अपने ही लोग जब अपना सच दिखा देते हैं, उनकी वास्तविकता का जब उनके मूल का पता लगता है, तो मन की आंखें तो ऐसे ही खुल जाती। बुद्धि की आंखें भी संसार खोल देता है, लेकिन भीतर के जो चक्षु हैं वो ज्ञान से खुलते हैं। आपको एक लाभ मिलेगा यहां सत्संग का, बड़ा लाभ है वो, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सत्संग से ही स्वतंत्र चेता बनता है व्यक्ति, एक सकारात्मक सोच उसमें बनती है, वो शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, और एक एक पल सरक रहा है ऐसा जानकर वो प्रत्येक पल को प्रासादिक बनाता है, उसमें पवित्रता अर्जित करता है, और पूर्णता की ओर कि वो कैसे अपने अभाव दुख दैन्य का नाश कर ले, वैसी ऊर्जा भी बटोर लेता है। मय्यर्पित मनोर्बुद्धि, अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में कर। मयासक्त मना पार्थ, पूरा पूरा मुझे समर्पित हो। तो हमारी संस्कृति को समझना हो तो ये एक शब्द है अर्पण। हम अर्पण करना सीखें, तर्पण करना सीखें, समर्पण करना सीखें। हमको अर्पण करना है, सूर्य को अर्घ देना है, दूसरों के हिस्से निकालना है, एक अभ्यास हो। दूसरे का मान सम्मान सुरक्षित रखना है, अतः अभ्यागत आगंतुक के लिए कैसे जीना है।
एक अब युग आया है फैंसी युग, कि सब सजा लो, बड़े बड़े मॉल बना लीजिए, चीजें बन जाएं, डिसेंसी दिखे। एक युग तो आया है कि जरा सजाइए, सज्जा का युग, पर भीतर में भी एक व्यवस्था हो, विषमता ना हो, भेद ना हो। ये सब जानने का मौका यहां कुंभ में मिलेगा आपको। कभी यहां शास्त्रार्थ होते रहे होंगे, कभी तो वो शास्त्रार्थ विवाद में भी क्योंकि शास्त्रार्थ की एक वाद है और वो तो बड़ी चीज है, पर कभी विवाद भी होते रहे होंगे, मंथन होता रहा होगा यहाँ। पर हाँ, है बड़ा अनुपम एक दृश्य यहाँ का। इस समय यहाँ की ऊर्जा, यहाँ जो आध्यात्मिक तरंग हैं, यहाँ कुछ एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही परिवेश है, जिसमें बिना साधन के संतुष्टि सी है, बिना पदार्थों की प्रसन्नता सी है, एक चुप्पी सी है भीतर, एक बड़ा आनंद है, उल्लास सा है, और एक ऐसा अवसर कि हम कुछ सीख सकें, एक ऐसा अवसर कि हम बहुत कुछ जान सकें। आदि पुरुष भी नीर से पैदा हुआ है। जो प्रथम पुरुष है ब्रह्मा, कमल पर, उसका जनक विष्णु स्वयं, कल्पांत में नारायण जल में। जल से बहुत गहरा रिश्ता है हम प्राणियों का, और उससे भी पूर्व में अपने मूल को देखें तो उससे ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, हमारा उससे ही संबंध है। कुंभ में एक अवसर मिलता है अपनी वास्तविकता को जानने का, अपने यथार्थ को जानने का, अपने सत्य को जानने का। केवल ये स्नान की धरती नहीं है कि केवल स्नान कर लिया हमने, कुछ तिल गुड़ दान कर लिया हमने, कुछ भंडारों में सम्मिलित हो गए और वहां सहयोग कर लिया हमने ना। ये तो बहुत बड़ा पर्व है कि आप अपने यथार्थ को उपलब्ध हो सकें, अपने सत्य को, अपने स्वयं को, अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को आप उपलब्ध हो सके। सच तो यह है कि आप अपने स्वभाव में लौट सकें, आप स्वाभाविक बन सकें। और जिस दिन भी व्यक्ति स्वाभाविक होता है वो सहज हो जाता है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो साधना की फलश्रुति है, जो साधना का फलादेश है, अंततः अध्यात्म का अर्थ भी क्या है? अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म कुछ नहीं है, वह आपके स्वभाव की ओर आपको लेकर आता है। अध्यात्म स्वभाव का नाम है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म आपको स्वाभाविक बनाता है, आपको नैसर्गिक बनाता है, आपको नेचुरल बनाता है। आजकल तो इसमें कितनी वर्कशॉप चल रही है, बे नेचुरल, स्वाभाविक रहिए। और जब व्यक्ति व्यथित है, चिंतित है, आहत है, इसका अर्थ ये वो स्वभाव में नहीं है, कहीं और है, कहीं विजातीय भाव में है। अगर आप सजातीय भाव में हैं, स्वभाव में हैं, तब आप विचलित नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। भय, उत्तेजना, आवेश, अभाव, मानसिक अनेक क्लेश, वो इसलिए कि आप स्वभाव में नहीं है। इस पूरी धरती पर भला करना हो, इस पूरी धरती को निरोग करना हो, स्वस्थ करना हो, इस पूरी धरा का कल्याण करना हो, तो एक ही मार्ग है, एक ही गलियारा है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, दैट इज द ओनली वे। और वो है अध्यात्म, और कोई मार्ग नहीं। और कुंभ में
यहाँ तो अध्यात्म की प्रचुरता है, अध्यात्म की प्रखरता है, यहाँ तो अध्यात्म प्रचंड रूप से है, चरम रूप में है, चरम रूप में अध्यात्म है जो आपको अपनी ओर ले आए, स्वभाव में ले आए। कुछ मेरी बातों को अलग तरह से मत लेना अगर आप चिकित्सक हैं तो, पर मैं बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो आध्यात्मिक प्राणी होते हैं उनमें केमिकल इम्बैलेंसिंग नहीं होती, वो बहुत स्वाभाविक होता है, बड़ा सहज रहता है। जो केमिकल इम्बैलेंसिंग है, जो आप में उन्माद है, भय है, या किसी प्रकार का आप में कोई मानसिक रोग है, तो उसका अर्थ ही ये है कि आप आध्यात्मिक प्राणी नहीं हैं। आध्यात्मिक प्राणी में कम से कम भय पाया गया, उसे भय नहीं रहता, उसमें बहुत साधनों, बहुत सीमित साधनों में रहने का अभ्यास होता है उसको, सीमित से सीमित साधनों में, कम से कम साधनों में, अभाव कम रहते हैं उसके पास, वो कम विचलित होता है, वो कम व्याकुल होता है। और एक और भी बड़ा विश्वास है मेरा कि उसका इम्यून सिस्टम या उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बड़ी मजबूत होती जाती है, जो जितना आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो जितना स्वाभाविक प्राणी है। तो ये जो कुंभ है एक अवसर प्रदान कर रहा है कि हम आध्यात्मिक बने, वो परोपकारी भी हो जाता है, वो फिर स्वाभाविक रूप से अनुशासित भी रहेगा। और अगर वो परोपकारी या अनुशासित है तो ये बड़ी चीज है। आध्यात्मिक व्यक्ति नियमों का निर्वहन करता है, परंपराओं का, मूल्यों का, सिद्धांतों का अनुसरण करता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसमें सैद्धांतिक विमुखता नहीं रहेगी। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो प्राकृतिक नियमों का की उपेक्षा नहीं करेगा, वो परंपराओं की अवहेलना नहीं करेगा, वो मूल्यों को और सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं देगा। इसलिए अगर आप एक बार भी आध्यात्मिक प्राणी बनते हैं तो सहज बन जाएंगे। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, आप थोड़े सहज हो जाएंगे, आप स्वाभाविक बन जाएंगे। तो कुछ ऐसी हम कार्यशालाएं यहाँ आयोजित करेंगे। कुछ हमने शीर्षस्थ विद्वानों को बुलाया है जो आपको मनोवैज्ञानिक ढंग से आपकी संवेदनाओं को छूकर कोई बात कहेंगे कि हम किस तरह से सहज रहें, आनंद में रहें। हमने कुछ एक दो और वर्कशॉप यहाँ करनी है, भोजन पर, आहार पर, फूड डाइटरी पर, हमारा भोजन कैसा हो। एक दो हमने अच्छे ऐसे कुछ विद्वान बुलाए हैं जो बताएंगे कि आहार कैसा हो, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार लेने का ढंग क्या है। पिछला कुंभ हमारा हरिद्वार का, उसमें हमने 2 दिन वर्कशॉप रखी थी पूरी फूड डाइटरी पर, आहार पर, भोजन कैसे करें, कब जल लें, कितना लें, मिष्ठान कब लें, और भोजन कैसा हो हमारा, वो भोजन प्रसाद कैसे बने, भोजन औषधि कैसे बने, अन्न औषधि कैसे बने, हमारी वात पित्त कफ की प्रकृति है तो जल कैसे पिएं, भोजन कैसे करें, नींद कितनी लें, जो गीता कहती है युक्त आहार विहार, कि किस प्रकार से आहार विहार हो। सच मानिए अगर आप साधक हैं तब आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपको मित भोजी होना चाहिए, आहार का बोध हो आपको कि कितना आहार लेना है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अन्न कितना लें, कैसे लें, इस पर कुछ चर्चा हम यहाँ करेंगे। जल पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम उपासनाओं पर चर्चा करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात, किस तरह से जप करें, कुछ ध्यान की विधियों पर चर्चा करेंगे। हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि हम भी उत्तरदायी हैं। आज जो संकट है वो ग्लोबल वार्मिंग जैसा संकट हो, जिसके कारण अब एक केवल 1.25% जल रह गया है, या कि वो धरती बांझ बना दी गई हो, इतना उत्प्रेरक झोंक दिए गए धरती में, उसे इतना विषाक्त बना दिया गया है, वो इतनी विषैली हो गई है धरा। इस पर भी कोई चर्चा करेंगे। 2000 में हम यहाँ आए थे, संयोग से यहीं कहीं हमारा शिविर था,
इसी जगह पर कहीं थोड़ा आगे पीछे। फिर 2007 में हम यहाँ आए थे, अब 2013 में हम यहाँ आए हैं। 2001 से पहले मैं यहाँ आया था उस कुंभ के लिए जो 89 में 89 में पड़ा था यहाँ। फिर इसके बाद हम यहाँ आए पूर्ण कुंभ के लिए 2001 में, फिर आए 2007 में, 2013 में। एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ मैं। 2001 में जब हम यहाँ आए थे तो हमने जल पर चर्चा की, और तब जल वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरी धरती पर केवल 2-2.25% जल पीने के लायक है मात्र। पूरी धरती पर अब इतना जल नहीं रहा है, जल की कमी होती जा रही है। सबसे अधिक संकट जल में है, जल है ही नहीं, जल बहुत कम हो गया है। 2001 में वैज्ञानिकों ने बताया 2.25% जल है पीने लायक, बस जल नहीं रहा, इतना कम हो गया है। 2001 में ये बात कही, अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि वो 2.25% रह गया है बस, और कहीं 1%। 12 साल में इस ढंग से अगर जल की मात्रा घटी है, पीने के लायक जल नहीं, किस तरह से अन्न की प्रकृति बन गई। एक महात्मा भोजन बना रहे थे और उनकी नासिका से रक्त बहने लगा, नक्सीर फूट गई। और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, तो वो कहने लगे कि मेरी भोजन में सेवा है, मुझे भोजन बनाना है, लेकिन मैं एलर्जिक हूँ, धनिये की गंध से मुझे कुछ हो जाता है, और इतने तेज धनिये की गंध है यहाँ। अब धनिया पुदीना में गंध नहीं है, फूलों की गंध जा रही है। मुझे हर महीने दिल्ली में 3-4 बार जाना होता है, कहीं कहीं से फ्लाइट लेने के लिए दिल्ली जाना होता है मुझे। हर हफ्ते में 1-2 मेरी फ्लाइट कहीं कहीं के लिए, मुझे दिल्ली आना ही होता है। वल्चर नहीं रहे दिल्ली में, दिल्ली में गौरैयाँ खत्म हो गई, चिड़ियाँ दिल्ली में नहीं रही, कहीं कोई चिड़िया नहीं देखने को मिलती, तितलियां देखने को नहीं मिलती। इतना इतना उत्प्रेरक, इतना हमने खाद धरती में डाल दिया है, अन्न विषैला हो गया है। हम निंदा करने नहीं आए यहाँ, तो अन्न कैसा लें, किस तरह से इसी अन्न को लें, भोजन कैसे करें, प्रार्थनाएं कैसे करें, मंत्र जप कैसे करें, इस पर कुछ कुछ वर्कशॉप होंगे हमारे यहाँ। कुछ जल पर चर्चा करेंगे, आहार पर चर्चा करेंगे, सामाजिक सारोकारों पे बहुत थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर हमारी अधिक से अधिक चर्चा आध्यात्मिक होंगी। हम साधक कैसे बने रहें, हम अपने अंतःकरण का निर्माण कैसे करें, उसे आध्यात्मिक कैसे बनाएं, अपने अंतःकरण को हम कैसे आध्यात्मिक बनाएं, हम साधक कैसे बने, हम सही कैसे रहें, हम भीड़ में भी कैसे सही रहें, हमारे कदम भटक न जाएं, हम दशा विहीन न हो जाएं, लक्ष्य से च्युत न हो जाएं।